सलाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी का एक स्पिरिचुअल शिफ्ट, काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल शिफ्ट अब सामने आ चुका है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, 11 नवंबर 11/11 पोर्टल का पीक आवर्स का समय होता है, पीक टाइम होता है। जैसे कि पोर्टल तो काफ़ी पहले से एक्टिवेट हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमारे ट्विन्स अलाइन होते जा रहे हैं अपनी स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, ग्रिड एक्टिवेशन ऑफ पोर्टल इज़ नाउ रेडी टू पुल ऑल द ट्विन फ्लेम्स टुगेदर। आप सभी जानते हैं कि जब भी पोर्टल की ग्रिड ओपन होती है, हमारी एनर्जीज़ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और ये चेंजेस पहले तो पेनफुल फील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस पोर्टल के पीक आवर्स में एंटर करते हैं, यानी ग्रिड की न्यू इन्फ्लुएंस की एनर्जी के अंदर सेंट्रलाइज होते हैं, धीरे धीरे हमें पीस और कामनेस की एनर्जी के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। और करंट एनर्जी में 11/11 का पोर्टल भी है, वो काफ़ी स्पेसिफिक चेंजेस लेके आया है। हालांकि एसेंशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो पोर्टल टू पोर्टल डिफ़र कर सकते हैं, और एनर्जी सेंटर के हिसाब से ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज़ में भी वेरी कर सकते हैं ये एसेंशंस के जो सिम्टम्स होते हैं। लेकिन करंट एनर्जी में जो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन की यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी लेके हम चलेंगे, क्योंकि 11/11 के पोर्टल में ज़्यादातर देखा जाता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का असेंशन लगभग एक सेम पेज पे यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि 11 पोर्टल की जो ग्रिड है वो हमें अपकमिंग असेंशन के लिए पूरी तरह से मैच्योर बना चुकी होती है। आप सभी ने फील किया होगा न्यू सेशन में, यानी जो अब तक बीते वर्ष में हम सभी ने फेस किया है। पिछले साल के जो भी हमारी अवेकनिंग थी, जो भी हमारे लेसन्स थे, जो भी हमने न्यू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रिसीव किए थे, अभी उनके पार भी हम आगे बढ़ चले हैं। और करंट एनर्जी में मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन की अगर बात करें दोस्तों, तो फेमिनिन एनर्जी की हम पहले बात लेंगे, क्योंकि आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए फेमिनिन एनर्जीज़ जो बहुत एक्सप्रेसिव भी हैं और अपने आप को काफ़ी अपडेट भी रख रहे हैं एनर्जी लेवल से, तो वो सभी हमें अगर सुन रहे हैं, तो करंट एनर्जीज़ में जो शिफ्ट आया है फेमिनिन एनर्जीज़ के साथ, वो रेस्ट एंड पीस की एनर्जी है, रिजुविनेशन की एनर्जी है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी ने सुना है, जो भी डार्क साइड्स थे उनको लगभग आपने शट ऑफ करने का पूरा प्रयास किया है, और इसमें यूनिवर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, आपके ट्विन पार्टनर ने भी इक्वली काफ़ी सपोर्ट किया, और उनके सभी के एफर्ट ने आप सभी को, हम सभी को काफ़ी मैच्योर बनाया है एनर्जी वाइज। और जिस तरह से हम देख रहे हैं चेंजेस जो आए हैं फेमिनिन्स में, जो सॉलिड बिहेवियर उनका इस समय सामने निकल के आया है। यानी पहले जो एक कंप्लेंट रहा करती थी डिवाइन फेमिनिन की, वो ये कि वो हमेशा डिपेंडेंट फील किया करती थी। करेंट सिचुएशन में न्यू पोर्टल में 11/11 के साथ 2021 में फेमिनिन्स काफ़ी स्ट्रेंथफुल, स्ट्रॉन्गर, डिटर्मिनेंट एनर्जी के रूप में सामने आई हैं। ये सभी आप सभी महसूस कर रहे हैं, अपने खुद के हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सिचुएशंस जहाँ आप हमेशा दूसरों का रास्ता देखा करते थे, अपने ट्विन का भी रास्ता देखा करते थे, चूँकि आपके ट्विन ने कुछ इस तरह से ट्रिगर किए हैं, और ये डिवाइन प्लान के अंतर्गत हुआ है डिवाइन फेमिनिन्स। हमें यहाँ पे एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी हमारे ट्विन पार्टनर से हमें एक पुश मिलता है, या वो अपनी तरफ से कहीं एक सेपरेशन के साथ आपको धक्का देते हैं, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पर आपको यूनिवर्स अकेले इस सिचुएशन में डालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको खुद से खुद पे वर्क करना है, खुद ही उस सिचुएशन से पार पाना है। और ऐसे में आपका ट्विन पार्टनर भी यूनिवर्स के गाइडेंस में ही आपको थोड़ी देर के लिए खुद पे वर्क करने के लिए छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ा ट्रिगर जो आता है वो ज़्यादातर
ट्विन पार्टनर के ही साथ मिलता है। और इस सिचुएशन में कई जगह हमेशा डिवाइन फेमिनिन कंप्लेंट की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि आपको उस समय ये तो दिख रहा है कि आपके ट्विन ने आपको रिफ्यूज़ किया है या आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या फिर आपको किसी सिचुएशन में अकेला छोड़ दिया है, लेकिन यही वो शैडो साइड्स हैं। उस सिचुएशन में जो आपकी एनर्जी इमर्ज आउट होनी है, जो आपकी स्किल्स यहाँ पे डेवलप होनी है, उन्हीं को डेवलप कराने के लिए ही वो सारे टेस्ट और ट्रिगर्स आपको मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से भी मिलते हैं जब किसी सिचुएशन में आप फंसते हैं। तो ऐसे में जो भी शिकायतें रह गई हैं, जो भी मलाल मन में रह गया है डिवाइन फेमिनिन्स का, जो आपने अभी तक फॉरगिव नहीं किया था, यानी आपको तो ये लग रहा है कि हमारे मैस्कुलिन पार्ट ने हमें इस तरह से या तो डिच किया है या इस सिचुएशन में हमें सपोर्ट नहीं किया है या हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, हमारे जो लव था उसको इक्वल हमें रिटर्न नहीं किया। ये जो कुछ भी सिचुएशन आप फील कर पा रहे हैं, जो भी आपके साथ गुजरा है, 11/11 पोर्टल तक आते आते अभी भी वक्त है। फुल मून से पहले पहले आपको वो सब कुछ रिलीज़ आउट करना था और ज़्यादातर फैमिलीज़ ने वो सब कर भी दिया है। और यही वजह है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथफुल नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेंथन हो चुके हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन में उन्होंने अकेले जम के डट के सामना किया, कार्मिक्स को भी फेस किया, ट्विन को भी फेस किया, असेंशन की एनर्जी में खुद को भी ग्रिल होते हुए पेन में खुद ही अपने आप को एक फिनिक्स की तरह फिर से फ्लाई किया, जो राइजन फ्रॉम द एसेस, जो ट्विन फिनिक्स की जो एनर्जी होती है कि पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाना, अपना अस्तित्व खो के फिर से एक कुंदन की तरह निकल के बाहर आना, चमकना, और ना सिर्फ चमकना बल्कि भरपूर आसमान में उड़ान भरना, कुछ इस तरह की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन्स की है। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस आ रहा है दोस्तों डिवाइन फेमिनिन्स के लिए कि यहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन और हाई विजुअल से देख सकेंगे तो ज़्यादातर फेमिनिन अब इस राज को, इस रहस्य को, जो उन्हें पता तो था लेकिन शायद उस पर ध्यान नहीं जाता था, यानी आप थ्योरेटिकल पार्ट में तो ये सब जानते थे कि ट्विन आपको हमेशा गाइड करने के लिए, आपको हिट करने के लिए, आपको सिचुएशन में आपकी स्किल्स को डेवलप कराने के लिए, आपको सपोर्ट और पावर देने के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सिचुएशन में फंसते हैं, उन कर्माज में फंसते हैं, तब इमोशन, बीइंग ह्यूमन, आपके इमोशंस आते हैं और उन इमोशंस के तहत आपकी शिकवा, शिकायतें, कंप्लेंट, नाराज़गी, एनॉयड फीलिंग या फिर किसी तरह से अगर मिसबिहेव हुआ है तो उसके लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा दुख रह जाता है। तो करंट एनर्जी में फैमिलीज ने सेल्फ ग्रोथ तो कर ली, कॉन्फिडेंस भी पा लिया, वो अचीवमेंट मिले, स्किल्स मिली, प्रॉस्पेरिटी मिली, और कहीं ना कहीं खुद को कंप्लीट फील करने की वो एहसास फील हुआ उन्हें कि हम अकेले बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अकेले ही नहीं आए हैं यहाँ तक, आपके पार्टनर ने, यूनिवर्स ने, साथ ही साथ स्पिरिट गाइड्स ने यहाँ पर आपको पूरी तरह संभाला। माना कि सिचुएशन में आपने खुद पे वर्क किया, माना कि एग्ज़ाम में आप अकेले थे, माना कि उस समय आपने जो भी हौसला डेवलप किया, निराशा से जो आशा की किरण में आप आए हैं, आपको लग रहा है कि वहाँ आपको खुद ही सब कुछ डील करना पड़ा। लेकिन जब आप इस एनलाइटमेंट में बाहर निकल के आएंगे, आपको एक एक स्टेप पे जब याद आएगा कि यहाँ पर इन्होंने मुझे हेल्प किया, अगर ऐसा ना होता तो शायद आज मैं जो हूँ, या आज मैंने अपने अंदर जो स्ट्रेंथ फील की, या आज मैंने अपने अंदर जो डिविनिटी को और भी ज़्यादा एम्ब्रेस करके बाहर लाया है, वो शायद मैं बिना सिचुएशन के कभी अपने अंदर ना पाती। सो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, थैंक्स अपने मैस्कुलिन को सबसे पहले, और साथ साथ हमारे स्पिरिट्स गाइड्स को, और साथ साथ जितने भी गुरुज हैं जिन्होंने आपको किसी न किसी तरह से सिखाया है। न्यू पोर्टल की एनर्जी के ग्रिड एक्टिवेशन में पूरी तरह से प्योर होना था, सो आप हो लिए। लेकिन जो बची खुची फॉरगिवनेस की एनर्जी है, फॉरबिड, फॉरगिव एंड कम टू द लाइट, दिस इज़ द ओनली वे टू बीइंग ascended light in your twin journey to perform your soul purpose, not in solo performance but with mutual understanding with your twin partner. This is all about ascension.
being in new energy, performing under new grid activation of 1111 portal, all divine feminines are supposed to pay their gratitude, thanks and humble love towards their masculine part, and this is supposed to all divine feminines as they are doing very well. सो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये है कि करंट सिचुएशन में फेमिनिन्स ने एक अपग्रेडेशन तो लिया है, लेकिन रियलाइजेशन में आने का वक्त है। बहुत सी फेमिनिन्स आ भी चुके हैं। होता ये है कि जब तक हम स्ट्रगल में होते हैं, हम सिर्फ हार्ड टाइम को देख रहे होते हैं, उन हार्ड सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको जीत जाते हैं, उनको पार कर जाते हैं और तब हमारे ऊपर फोकस लाइट आती है, उस समय हमें वो सब स्ट्रगल, वो हर्डल्स हमें सामने मिलते हैं और हर वो चेहरा जिसने आपको मुस्कुराते हुए इस स्ट्रगल में डाला था, आज वो आपका मोटिवेशनल पार्ट नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे फेमिनिन इस रहस्य को अब समझ चुके हैं ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन दोस्तों, और यही कारण है कि 11/11 की ग्रिड एक्टिवेशन यानी 11 नवंबर को जो पीक आवर्स की ग्रिड एक्टिवेशन है 24 आवर जो आपको चलने वाली है, उसमें फेमिनिन्स को मैं जो फील कर पा रही हूँ पिछले 2 दिनों से असेंशन की काफ़ी पावरफुल एनर्जी न्यू लाइट कोड के साथ रिसीव हो रहे हैं। और ये ना सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के साथ हैं बल्कि मैस्कुलिन पार्ट्स के भी साथ हैं। आपके मैस्कुलिन इनकाउंटर को अगर आप सोच रहे हैं, काउंटर एनर्जी जो आपकी है उनको अगर आप सोच रहे हैं कि वो अपने पार्ट पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप शायद इसीलिए थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिए गए थे ताकि आपका फोकस सिर्फ अपने आप पे रहे और उनका उनके ऊपर रहे। लेकिन करंट एनर्जी में मैस्कुलिन भी पूरी अलाइनमेंट के साथ अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। ना सिर्फ कनेक्टेड हैं बल्कि जो एक्सपीरियंसेस फैमिलीज को हो रहे हैं, माना कि एक दूसरे में वो डिटैच फील कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट गाइड्स के साथ वो पूरी तरह अलाइंड हैं। आपके जो भी हायरार्की के गाइड्स हैं उन्होंने आपको संभाल रखा है और 11/11 का पोर्टल जो ब्लेसिंग्स दे रहा है वो एक ग्रिड एक्टिवेशन में आप दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन यहाँ पे चाहता है और ये हो भी रहा है। डिवाइन फैमिलीज, आपको मैस्कुलिन पार्ट की बिल्कुल रत्ती भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत करीब है अपने न्यू प्लेटफॉर्म पे, न्यू हायरार्की एनर्जी लेवल पे, और उनके अंदर भी वही लाइट कोड्स इस समय एंटर हो रहे हैं। अपने लेवल से उन्होंने अपने सेल्फ को पाया है, आपसे अलग होके। जिस तरह आप उनसे अलग होके अपने सेल्फ को पाए हैं, वैसे आपसे थोड़ी देर के लिए अलग होके जो डिपेंडेंसी दोनों तरफ किसी न किसी फॉर्म में थी वो दोनों तरफ रिजॉल्व हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि शिकवे और शिकायत भी रिजॉल्व हो गए हैं। छोटा मोटा जो ईगो सेल्फ है वही है जो आपने अभी तक एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं की है अपनी फॉरगिवनेस की एनर्जी को, उसके लिए ये पोर्टल फिर से आपको करीब ला रहा है। नई सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपके मैस्कुलिन और आप जब दोनों आमने सामने आएंगे, थोड़ी थोड़ी जो शिकायतें आपके मन में हैं वो काफूर हो जाएंगी धुएं की तरह। आपको पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या शिकायतें थी, कौन सा पेन था, कुछ नहीं। न्यू लाइट में जब आपके काउंटर एनर्जी आपके सामने आती है, यानी मैस्कुलिन के सामने फेमिनिन और फेमिनिन के सामने मैस्कुलिन, तो जो उनके चेहरे पे ग्रेस होता है, जो लव स्माइल होती है, जो वेलकमिंग हार्ट ओपनिंग के साथ वो आपको उनकी निगाहों में, उनके आँखों में जो चमक दिख रही होती है वो सब कुछ भुला देता है। वो मैग्निफिसेंट एनर्जी जो आपके सामने आने वाली है बहुत ही जल्द, मैं कहूँगी बहुत ही जल्द, 11/11 पोर्टल की बिगनिंग ही हमारे लिए न्यू हायर सेल्फ के साथ हमें नए एनर्जी लेवल में टुगेदरनेस के साथ स्टेप इन करती है। और यही हो रहा है दोस्तों। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सेपरेट लेवल पे अपने अपने पे वर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं, और उनके अंदर जो अप्रत्याशित परिवर्तन आए हैं वो खुद में फील कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बहुत हायर लेवल तक बढ़ चुकी है। माना कि हम दोनों में कमियां हैं, उन्हें अगर हमारी कमियां दिख रही हैं और हमें उनकी कमियां दिख रही हैं, और हम दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी फीलिंग्स को समझा रहे हैं, बता पा रहे हैं,
उस समय तो भले ही कोई एक्सेप्ट करे या ना करे या बुरा माने, लेकिन यकीन मानिए जब कोई सबसे प्यारा अपना आपकी कमियां बताता है तो आप अकेले में उस पर वर्क ज़रूर करते हैं। और ऐसे में अगर वो आपसे दूर हो रहा है तो हमेशा हमेशा आप अपनी कमियों को दूर करेंगे, अपने पर्सन को दूर होने नहीं देंगे। ये दोनों पार्ट में हो रहा है दोस्तों। ये करंट एनर्जी न्यू पोर्टल की ग्रिड एक्टिवेशन के साथ है। करंट ग्रिड में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं एट देयर हायर सेल्फ, 5D में भी और बहुत हद तक 3D में भी। आने वाले फुल मून में आप दोनों का प्यार एक बहुत ऊंचाई, बहुत प्योरिटी के साथ आपको एक दूसरे के सामने लाएगा। ब्लेसिंग्स हैं आप सभी, हम सभी को, और साथ साथ एक नया आपको जो एनर्जी में शिफ्ट मिलने वाला है, जो हमेशा मिलता है, लेकिन करेंटली जो हमारे हायर की एनर्जीज़ हैं जिन्होंने न्यू लाइट कोड्स हमारे अंदर प्लान की हैं, इस समय करेंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ को ऐसे इंडिकेशन मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं या मिल रहे हैं, जैसा कि मैं भी फील कर पा रही हूँ आपके सहस्रार चक्रास के साथ। आपको बोध का जो तत्व मिलने वाला है, जिसे हम कहेंगे डिवाइन लाइट की न्यू लाइट कोड्स आपके अंदर जो पेनिट्रेट हो रहे हैं, ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके साथ होने वाली है। बहुत हद तक एक मैच्योर लव एनर्जी के साथ, एक मैच्योर लाइट वर्कर के रूप में आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ना सिर्फ मैस्कुलिन और फेमिनिन, बल्कि इस ग्रिड के एक्टिवेशन से आपके चारों तरफ का ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। और ऐसे में हम देखेंगे बहुत सारे ट्विन एनर्जीज भी एक दूसरे से संपर्क साधेंगे। हायर लेवल की ग्रिड एक्टिवेशन है दोस्तों। आप सभी को पीस की एनर्जी के साथ अपने खान पान में पीस तो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। किसी से नहीं बात करनी, किसी भी वर्क फील्ड में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना, अपने आप को आप पूरी तरह से एनर्जी स्टोर करेंगे, ना सिर्फ सोल लेवल से बल्कि बॉडी से भी। यानी अभी तक क्या होता था कि आप सोल लेवल से अपने आप को रोकते थे और बॉडी से आपको कर्माज में जाना पड़ता था, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी होंगी कि आप किसी न किसी फॉर्म में यूनिवर्स के द्वारा कहीं ना कहीं कंजर्व कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे, बाउंड्री लिमिट्स आ जाएंगी। कुछ कामों में, कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जो आप जाना भी चाह रहे होंगे, आपको रोक दिया जाएगा। तो ये जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट एंड पीस की एनर्जी चाहिए, और आपके अंदर जो भी परिवर्तन है, हो सकता है बहुत से लोगों को करेंटली स्किन, लिटरल स्किन रैशेस जिसे कहेंगे, इचिंग के साथ हो सकते हैं। हेड पेन जो हमेशा एक कॉमन फैक्टर रहता है, लेकिन अब जो हेड पेन आपको फील होगा वो आपके सहस्रार चक्र में एकदम टेम्पल के ऊपर की तरफ होगा, यानी स्कल के एकदम स्ट्रेट वर्टिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र की ओपनिंग होती है, उस जगह से आप कुछ एनर्जी पेनिट्रेशन फील करेंगे, लाइट कोड्स फील करेंगे जो सीधे पेनिट्रेट हो रहे हैं। और ऐसे में आपको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी ओवरऑल हीलिंग एंड जो कहेंगे एनर्जी लेवल की अपग्रेडिंग हो रही है, तो ऐसे में आपको पुराना जितना भी है वो फिल्टर आउट करना है, और वो इटसेल्फ यूनिवर्स करेंगे, आपकी बॉडी और सोल मिलके करेंगे। ऐसे में आप ट्रांस फील करेंगे, नींद आएगी, अपने पर्सन के साथ 5D में बहुत सारे गुड क्वालिटी टाइम आप शेयर करेंगे, अपने पर्सन से मैसेजेस, यानी आपके और आपके ट्विन पार्टनर के 5D में आपके मैसेजेस कॉन्वर्सेट होंगे, आपके दोनों की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होंगी, एक दूसरे को आप कनेक्ट करेंगे, हमेशा करते हैं, लेकिन इस समय आपका काफ़ी बॉन्ड तेज होने वाला है। बहुत हैवी बॉन्डिंग के साथ, बहुत मजबूत बॉन्डिंग के साथ आप दोनों अब मिलने वाले हैं। सोल मिशन आपके बिल्कुल करीब है दोस्तों। आने वाले 2022 में आप और आपके पर्सन मैच्योरिटी के साथ एक दूसरे के लव को सम्मान देते हुए बचकानी जितनी भी अब तक की हमने गलतियां की हैं, उससे काफ़ी हाई लेवल से आप अपने प्यार को देख सकेंगे, और यहाँ दोनों फील करेंगे कि आपने जो कुछ भी अभी तक एक दूसरे के लिए कहा, बोला, सुना, शिकवा, गिला, शिकायतें, वो सब कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। न्यू पेज फॉर न्यू सिग्नेचर आप दोनों का
हैंड बाय हैंड आप दोनों एक दूसरे को होल्ड करके एक सिंगल सिग्नेचर देने वाले हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है। एक प्यार भरा एहसास पूरे सम्मान के साथ न्यू डिवाइन लाइट में आपकी आंखें ही बात करने के लिए काफ़ी हैं, शब्दों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये प्यारी सी एनर्जी न्यू ग्रिड में आप दोनों को बहुत करीब ला रही है और यहाँ पर आपके डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आप अपनी शरीर को भूल जाइए, अपनी आत्मा की लाइट को फील करिए और जो अद्भुत एहसास आप फील कर रहे हैं वही आपके मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। सो ये करेंट एनर्जी दोस्तों बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद महसूस करिए, अपने अंदर के जो परिवर्तन हैं वो आपको एक नई दिशा में उड़ान देने वाले हैं। फील करिए और कंबाइन करिए अपनी एनर्जी के साथ, अपने काउंटर एनर्जी, अपने ट्विन मैस्कुलिन पार्टनर के साथ। आप देखेंगे अद्भुत अद्भुत परिवर्तन आप दोनों में अब होने वाले हैं और किसी के पास कोई कहने को शब्द ही नहीं होगा। बस भावनाएं हार्ट टू हार्ट एंड सोल टू सोल मीटिंग होगी, अब जब कभी होगी और बहुत ही जल्द होगी। तो दोस्तों आज की एनर्जी आप सभी के लिए, ईश्वर करे न्यू पोर्टल में आप इमर्ज होके आए एक न्यू पावर के साथ और ऐसा ज़रूर होगा। आप सभी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।